एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SK1 एंड एज मैंने फिर से एक कम्युनिटी पोल किया था जिसमें आई आस्केड कि जो लीनियर मोमेंटम होता है अबाउट इट्स बिहेवियर अगेन मोर लाइक बिहेवियर कंसिडरिंग इट्स नेचर इस फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि ऐसे फिजिकली तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं लीनियर मोमेंटम दैट इट एग्जिस्ट एंड इसकी बिहेवियर की बात करेंगे रादर कि यहाँ पे देयर वर 3 ऑप्शंस एक्चुअली कि इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड ये डिपेंड करता है कि किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर सिस्टम पे जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स है तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा ओनली इन दैट केस। थर्ड ऑप्शन इट इज नॉट कंजर्व्ड या फिर इट वेरीज विद टाइम एंड एज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर सिस्टम पे जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है सो वी हैव बीन टोल्ड और टॉट कि उस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर इस पर्टिकुलर केस में जैसे मैंने ले लिया कि मेरे पास एक ब्लॉक है विच इज ऑफ मास m1 ले लेते हैं, देन आई हैव अनदर ब्लॉक विच इज ऑफ मास m2। ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। मैंने एक कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन ले लिया। इस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद स्टिक हो जाएंगे एंड साथ में मूव करेंगे इफ दे आर टू मूव एट ऑल, या तो नहीं मूव करेंगे तो साथ में करेंगे। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस, मैंने जैसे मान लिया कि दिस इज मूविंग हियर विद अ स्पीड v1 और लेट्स से इस स्पीड को v0 ले लेते हैं। अगर ये साथ में मूव करेंगे आफ्टर कॉलिजन, ऑब्वियसली इस केस में आफ्टर इनइलास्टिक कॉलिजन करेंगे क्योंकि मोमेंटम तो वहां पे ऐसी एज इट इज रहनी चाहिए, इनिशियल इक्वल फाइनल, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, फ्रिक्शन जीरो है। ग्रेविटी यहाँ पे कोई वर्क करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी को बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैंसिल कर रहा है एंड वो ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में है। वी आर सीइंग दिस। अगर साथ में दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट कॉमन वेलोसिटी, ये क्या वेलोसिटी होगी, द इनिशियल मोमेंटम विच इज m1 v0 ओवर में द टोटल मास फाइनली m1 plus m2। दिस विल बी देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने एक नो एक्सटर्नल फोर्स के सिस्टम को, जीरो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, अगर है भी तो इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट बट बाय अदर एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा था ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन में। मैंने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व किया एंड आई अराइव्ड एट दिस एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसी केस में मैंने फ्रिक्शन ले लिया होता कि दिस इजंट अ नो एक्सटर्नल फोर्स सिचुएशन, यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन इज क्या यहाँ पे मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? ऑब्वियसली अ डायरेक्ट आंसर विल बी नो। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है वी नो की इनिशियल टोटल मोमेंटम इजंट इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये किस सिचुएशन किस सिस्टम के लिए वैलिड होता है कि अगर मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर कर लिया तो टोटल इनिशियल मोमेंटम डजंट इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम कौन सा सिस्टम के लिए वैलिड होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग सिस्टम क्या मानते हैं, ये m1 ऑब्जेक्ट, ये m2 ऑब्जेक्ट, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन जो कि मैं हेड ऑन मान रहा हूँ के बाद साथ में मूव करते हैं। दिस m1 plus m2 इज द सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम। तो ये लार्जली डिपेंड करता है आप सिस्टम को क्या कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा बेसिकली ऐसा कॉम्बिनेशन या फिर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसे आप सिस्टम मान रहे हैं एंड फिर आप मोमेंटम कंजर्व या फिर नहीं कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस, अगर आप इंटरनल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स को लुक करते हो कि कौन सा फोर्स आप बेसिकली डिफाइन करना चाहते हो, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, वो भी सिस्टम पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप सिस्टम बेसिकली, जैसे मैंने एक पुली एग्जांपल ले लिया, एक पुली एग्जांपल कंसिडर करो एटवुड मशीन का। यहाँ पे नॉर्मली दिस एंटायर एटवुड मशीन इज माय सिस्टम। ये m1 m2 ये रोप्स एंड स्ट्रिंग्स जो भी है आपके पास, नॉर्मली दिस इज माय एंटायर सिस्टम। तो यहाँ पे सिर्फ टेंशन एक पार्ट ऑफ द सिस्टम से एक्सर्ट हो रहा है ऑन द अदर पार्ट ऑफ सिस्टम। हमें पता है टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम, क्योंकि पूरा सिस्टम तो ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो टेंशन एग्जिस्ट करेगा इन द स्ट्रिंग, ये एक इंटरनल फोर्स होगा। लेकिन अगर आपने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सिर्फ m1 या फिर सिर्फ m2 का, कि सिर्फ m1 आपका सिस्टम है या फिर सिर्फ m2 आपका सिस्टम है, तो सिंस ये m1 या फिर m2 पे एक्सटर्नली एक्ट कर रहा है, टेंशन इस केस में एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो कोई भी फोर्स आप कंसिडर करो वो एक्सटर्नल फोर्स है या फिर इंटरनल फोर्स है, डिपेंड्स लार्जली
कि आप सिस्टम कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज को डिफाइन कर रहे हो। अगर मैंने सिर्फ m1 एंड m2 को डिफाइन किया, इस केस में हमें पता है कि फ्रिक्शन के प्रेजेंस में मेरे इस सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन दैट कैन बी सेड क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि m1 m2 एंड द ग्राउंड, कि इसमें मैंने एंड ग्राउंड को ऐड कर दिया, इस केस में मेरे पास m1 है, m2 एंड ग्राउंड भी है, ऑल दीज थ्री मेकअप द सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली एक बेटर सिचुएशन है, एक बेटर एनालिसिस होगी एज अ होल, एंड ये मेरे सिस्टम होगी। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा। कैसे कंजर्व होगा? ऑब्वियसली अगर ये तीनों मेरे इंटरनल सिस्टम के में ऐड होते हैं तो ग्राउंड भी बेसिकली एक इंटरनल पार्ट है ऑफ द सिस्टम, एंड सिंस ग्राउंड अब एक इंटरनल पार्ट है ऑफ द सिस्टम, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है उस केस में फ्रिक्शन बिकम्स एन इंटरनल फोर्स एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बेसिकली क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। अब क्वेश्चन कम्स कि इस केस में टोटल मोमेंटम कंजर्व कैसा होगा। ऐसे तो हम लोगों ने थोड़ी अपने सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन को चेंज किया एंड बता दिया टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व अगर मैंने ग्राउंड को सिस्टम में ऐड कर दिया, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि इफ यू लुक एट इट, बेसिकली ये ग्राउंड इस पे बेसिकली क्या कर रहा है? एक काइंड का फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो मोमेंटम है, दिस ग्राउंड विल गेन द मोमेंटम। ये जो मोमेंटम ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, इट इज थ्रू फोर्स। किसी भी फोर्स को आप देख सकते हो कि फोर्स का बेसिकली क्या काम क्या होता है, से दो डिफरेंट तरीकों से समझा जा सकता है। एक तो कि फोर्स बेसिकली डज वर्क, जो कि एनर्जी ट्रांसफर करता है, यही वर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट या फिर वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो ईदर कैन बी वैलिड। फोर्स को दूसरे तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। फोर्स एक्ट करेगी, किसी ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी, तो इसे एज इम्पल्स देखा जा सकता है। इम्पल्स बेसिकली क्या करते हैं? मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, फोर्स एक मोमेंटम ट्रांसफर करने का बेसिकली एक तरीका है, ऐसा भी कहा जा सकता है। एज इट विल एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन m1, जो कि मूव करे तो ऑब्वियसली इस पे फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा। तो ये बेसिकली इसकी जो m1 v0 मोमेंटम है, ग्राउंड खुद लेना चाहेगा एंड इट विल ट्राई टू कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, ईदर बाय हिटिंग इट और इवन बिफोर हिटिंग इट। डिपेंड्स लार्जली कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड ग्राउंड क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये मोमेंटम ग्राउंड को मिलेगा, ऑब्वियसली ठीक है, ग्राउंड को मिलेगा। अगर ये मोमेंटम ग्राउंड को मिलेगा, व्हाई डजंट द ग्राउंड मूव एट ऑल? ग्राउंड मूव एक्चुअल में कर सकता है, ग्राउंड कैन मूव ओवर हियर, लेकिन सिंस ये ग्राउंड इज सच अ बिग थिंग, यू आर कंसिडरिंग द एंटायर अर्थ जिसका मास इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगर इतना सा मोमेंटम ये इस ग्राउंड को मिलता है और सच अ ह्यूज मास, तब वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि मोमेंटम अगर आप देखते हो ये तो ऑलरेडी कम है, मास इतना ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ही कम अमाउंट की होगी, तभी इतना मोमेंटम बेसिकली हो सकता है। तो ग्राउंड को बहुत ही कम वेलोसिटी मिलती है टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर एक्सर्टिंग दिस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज वन वे ऑफ एनालाइजिंग दिस सिचुएशन, जहां पे मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स को, तीनों पार्ट्स को एज सिस्टम ले लिया एंड देन आई एम ट्राइंग टू एनालाइज कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एक तो बेसिकली यू कैन यूज आर्ग्यूमेंट कि ग्राउंड मूव्स, एक तो आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हो ग्राउंड मूव्स, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है ड्यू टू दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोमेंटम। इसी में एक और पॉइंट आता है, अगर आप तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम में कंसिडर करते हो, जब ये मूव करेगा, ऑब्वियसली हमें पता है फ्रिक्शन बेसिकली वर्क करता है। वर्क कैसे करता है? ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किसमें? Basically it is an energy transfer. Force obviously happens to be an energy transfer. ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा काइनेटिक एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्राउंड। तो जब ये बेसिकली इसकी मोमेंटम को लेगा एंड मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगा इनटू व्हाट? एक तो आप आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो ग्राउंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ग्राउंड में ट्रांसफर करता है फॉर इट टू मूव एज अ होल मैक्रोस्कोपिकली, एंड इसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंस इनमें इंटरनल एनर्जी जा रही है, अगर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इनको बेसिकली ये हीट मिलती है
विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू इंटरनल एनर्जी। एंड इसी को मोमेंटम पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी मोमेंटम जो है इन मॉलिक्यूल्स को मिलती है। जैसे इन मॉलिक्यूल्स को इसकी मोमेंटम मिलेगी, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स का मास तो बहुत छोटा है, तो इस केस में वेलोसिटी इन्हें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलेगी, स्पीड ऑफ कॉलिजन विल बी ग्रेटर। एंड यहां से एनालाइज किया जा सकता है ये और रैंडमली हिट करेंगे टू ईच अदर, जिसकी वजह से ग्रेटर टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं एंड द ग्राउंड विल बेसिकली बी हॉटर कंपेयर टू अर्लियर। तो ये तो एक हो गया, आप आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो जो कि ऑब्वियसली बहुत ही वियर्ड है, ग्राउंड मूव्स विद अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी, जो कि नियरली डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। ग्राउंड के जो पार्टिकल्स हैं या फिर एटम्स आप ले लो, इनको बेसिकली एक बहुत ही लार्ज वेलोसिटी मिल जाती है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इन पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो जाता है। एंड अगर आप इसका मोमेंटम एंड इन सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम ऐड करते हो, तब कंसिडरिंग दिस एज अ होल एज द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम एक्चुअल में फाइनल मोमेंटम के इस केस में इक्वल होता है। सो दैट इज हाउ यू एनालाइज इट, एज फाइनमैन सेज वेरी ऑफन इन हिज टेक्स्ट बुक्स कि फिजिक्स में आप कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन एनालाइज करो, मिरेकल्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आप देखोगे वेयर समथिंग कम्स आउट ऑफ द ब्लू एंड इट सीम्स कि यहाँ पे कोई मिरेकल हो गया फिजिक्स में कि ये इक्वेशन ऐसे है एंड इट डज लुक फैमिलियर टू द सम अदर इक्वेशन जो कि किसी दूसरे चैप्टर या फिर केस या सिचुएशन में देखा गया था। समटाइम्स इट फील्स लाइक अ कोइंसिडेंस, लाइक अ मिरेकल, लेकिन फिजिक्स में कभी मिरेकल्स नहीं होते, एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में भी कैसे फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स बन सकता है अगर मैंने तीनों को सिस्टम मान लिया, एंड देन कैसे आप मोमेंटम कंजर्व करोगे। ऑब्वियसली बाय योर टीचिंग्स एंड बाय ऑल द स्टेटमेंट्स तो मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन हमें एक्चुअल में दिखता नहीं है कैसे मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी भी रेस्ट पे आ रहा है, मोमेंटम हैज गॉन समवेयर एंड इट हैज डिसअपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन ये एक्चुअल में डिसअपीयर नहीं होता, मोमेंटम स्टिल गोज समवेयर माइक्रोस्कोपिकली, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते। सो देयर आर एक्चुअली नो मिरेकल्स इन फिजिक्स, and that was all for today's video, and thanks to all viewers.